लुटेरी दुल्हन के मामले में अलीगढ़ एसएसपी नीरज सिंह जादौन आखिर क्या कहते हैं, सबसे पहले सुनिए आप। सर, अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हन के द्वारा जो करवा चौथ के दिन यहाँ से जो है शादी करके लोगों का जेवर और तमाम सामान नकदी यहाँ से ले लेंगे। उसका कनेक्शन बिहार से है और जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डलवाते हैं वो लड़का मुस्लिम है अफसर, और यहाँ मुकेश गुप्ता एक लाख में दो लोगों के बीच की कहानी है। तो यानी बिहार से महिला लाके यहाँ पूरा उनकी प्रदर्शनी लगाई गई इलाक में, उसके बाद पूरा पसंद कराया गया और फिर उनकी शादी कराई गई और एक रात रुकने के बाद रात में सारी दुल्हन खराब हो गई। हाँ, ये प्रकरण कुछ संज्ञान में आए हैं जिसमें अभियोग भी दर्ज किया गया है। इगलास थाने पे 3 एफआईआर दर्ज हुई है, सासनी गेट थाने पे दर्ज हुई है। तत्काल इन पे एफआईआर दर्ज के इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने शुरू कर दी है और जो भी इसमें शामिल है, जो भी एंगल है, जिसने भी इस तरह का कृत्य किया है कि शादी करा के फिर सारे जेवर लेके ये लड़कियां चली गई हैं, उनको तलाश किया जा रहा है। इनको गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी इनका नेटवर्क होगा, जो भी गैंग होगा, साथ ही साथ जो सामान लेकर गई हैं उनको भी बरामद किया जाएगा। सर, गेम को पकड़ के पीने के लिए सर पुलिस ने किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, कितनी टीमें लगाई गई हैं और किस किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं? इसमें इगलास से इगलास थाने की टीम लगी है और हमारी सर्विलांस की टीम लगी है। साथ ही साथ सासनी गेट में भी हमारी 2 टीमें लगी हैं। तो प्रत्येक चीज की सघनता से हम लोग जांच कर रहे हैं। सभी के नंबर्स हम लोग देख रहे हैं और कहाँ कहाँ गए हैं, अकाउंट्स भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि जहाँ से ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो अतिशीघ्र इनको पकड़ के घटना का खुलासा किया जाए। ये थे अलीगढ़ एसएसपी नीरज सिंह जादौन। लेकिन लुटेरी दहन का मामला लगातार अलीगढ़ में सनसनीखेज बना हुआ है। अलीगढ़ में करवा चौथ वाले दिन 12 लुटेरी दुल्हनों का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में 12 दुल्हन बिहार से आई जाती हैं, बाकायदा सौदा तय किया जाता है, फिर शादी कराई जाती है। लेकिन करवा चौथ का चांद दिखाकर बहू जो नई नवेली दुल्हन थी, जो कि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो कि बिहार से आई थी, वो घर वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर और माल लेकर वो छूमंतर हो जाती है। हालांकि 12 दुल्हन है, लेकिन अभी तक पुलिस को 4 एफआईआर दर्ज करी है, जिसमें 3 एफआईआर थाना इगलास में दर्ज हुई है, वहीं एक एफआईआर जो है थाना शासनी गेट में दर्ज हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह अलीगढ़ के आसपास सक्रिय है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जागरूक होने की लगातार जरूरत है, क्योंकि ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी शादी नहीं होती। सौदा इस तरीके से तय किया जाता है कि एक बीच में मीडिएटर बुलाया जाता है, मीडिएटर बात करता है, जिसके लिंक कहीं ना कहीं बिहार से जुड़े होते हैं। बिहार से बाकायदा 10-12 लड़कियां बुलाई जाती हैं और एक एक करके उन लड़कों को दिखाया जाता है। 1 लाख से लेकर 1.5-2 लाख रुपए में पहले एडवांस दिया जाता है। एडवांस देने के बाद फिर मंदिर में शादी की जाती है। वीडियोग्राफी भी थोड़ी परिवार वालों के द्वारा कर ली जाती है, लेकिन शादी के बाद जैसे ही दुल्हन घर पे जाती है तो उसके 1 या 2 दिन में वो खाने के पदार्थ में कुछ ना कुछ मिलाकर पूरे परिवार को बेहोश कर देती है और पूरा घर का सामान यानी कि जेवर और नकदी लेके वो छूमंतर हो जाती है। देखिए, अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादव से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि ये मामला संज्ञान में आया है। जो 8 परिवार और हैं वो भी लगातार पुलिस के टच में है। अब बिहार के लिए टीम भी रवाना कर दी गई है। तो 3 थाना इगलास में मुकदमा दर्ज हुआ है, वहीं एक थाना शासनी गेट में मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, मुकदमा जिस धाराओं में दर्ज हुआ है वो भी हम अपने एक बार हम अपने दर्शकों को जरूर बता दें, क्योंकि जिस तरीके से लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आ रहा है तो हर कोई हैरान है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी साफ तौर से सवाल नजर आ रहे हैं। देखिए, इनमें जो मेन मोटिव रखा गया है, देखिए इसमें बीएनएसएस की धारा 316/2, 305, 318 और 125 धारा लगाई है, जिसमें जो मेन आरोपी है, इसमें जो मेन आरोपी है वो है शोभा, क्योंकि अलग अलग तरीके से दिखाया गया था। मुकेश गुप्ता है, सचिन है और मुकेश की पत्नी। ये था मामला सासनी गेट का। इसी तरीके से और भी कई थाने, मतलब जो इगलास थाने हैं, उनमें 6 लोगों के खिलाफ कम से कम मुकदमा लगाया गया है और 6 ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यानी कि मुकेश का नाम दिया गया है, आरती जिससे इसकी शादी होनी थी उसको नाम दर्ज किया गया है, आर्यन का नाम दिया गया है, एक पंडित जी हैं, एक शिवानी और 6 अन्य व्यक्ति। लेकिन इस सब का जो मास्टरमाइंड है वो है मुकेश गुप्ता, और उसको सचिन भी बोला जाता है। ये एक बिचौलिया था, दलालों के तय करके मामला आया। युक्तियां सारी बिहार से लाई गई। बिहार से लाने के बाद उनको उस क्षेत्र में निशाना बनाया गया जिन लड़कों की शादी नहीं हुआ करती थी। ये शादी 9 अक्टूबर को भी हुई है, 10 अक्टूबर को भी हुई है, और कहीं ना कहीं करवा चौथ का जो पावन पर्व मनाया था, दुल्हने आई, बाकायदा उन्होंने व्रत भी रखा। व्रत रखने के बाद पति के पैर छुए और उसके बाद में कुछ ना कुछ जहरीला पदार्थ खिलाकर या नशीला सुंघाकर वो दुल्हने छू मंतर हो गई। लेकिन अब इसमें पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। अब पुलिस की जांच में सामने और क्या क्या आता है
ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब टीमें जो है बिहार के लिए रवानगी कर गई हैं। यानी कि अभी जो 8 परिवार हैं वो भी पुलिस के टच में है। पुलिस का ये भी कहना है, क्योंकि एसएसपी नीरज जादव इसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 5 टीम में बना दी गई हैं, 2 टीमें बनी है सासनीगढ़ से, वहीं 3 टीम बनी है थाना इगलास से। 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर वो बिचौलिया है, वो कब पुलिस की गिरफ्त में आता है, और बिहार से आखिर, क्योंकि टीमें बिहार के लिए रवाना हो गई हैं, आखिर वो कब पकड़ में आती हैं और क्या मामला पूरा निकल के आता है। कि एक मामला नहीं है, ये 12 का मामला सनसनीखेज है। लेकिन अगर 1 महीने की बात करूं तो लगभग 30 आरोपी जो है इस तरीके से, यानी 1 महीने के आसपास, 1 वर्ष, माफ कीजिए, 1 वर्ष के आसपास कम से कम 30 ऐसे लोग अब तक ठगी का शिकार हो चुके हैं। अब पुलिस की टीम में और क्या क्या सामने आता है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एसएसपी इसको खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, टीवी 9, अलीगढ़।